अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक और वेब सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है लोकी। ये एक अमेरिकन टीवी सीरीज़ है और इंग्लिश में रिलीज़ हुई है। इसके सीज़न 1 के कुल 6 एपिसोड को मैं इकट्ठे उर्दू में एक्सप्लेन करूंगी, तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड 1 में सब अवेंजर्स ने आर्मी को हराकर लोकी को अपनी गिरफ्त में ले लिया था और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि लोकी जिस जगह से गुजर रहा था वहाँ आयरन मैन टेसेट को चुराता है, लेकिन गलती से वो टेसेट लोकी के हाथ लग जाता है। अब लोकी उसे यूज़ करके गोबी डेजर्ट में पहुंच जाता है। मतलब वो एक टाइम मशीन जैसी चीज़ थी। लेकिन तभी वहाँ हंटर B-15 अपनी टीम के साथ पहुंचती है और लोकी से बोलती है कि तुमने टाइम के सीक्वेंस को छेड़ा है, और इसी जुर्म में वो इसे गिरफ्तार भी कर लेती है और उसे TVA में लाया जाता है। TVA बेसिकली टाइम वेरिएंट अथॉरिटी थी और लोकी को रिसेप्शन पर अपना टेसेट जमा करवाना पड़ता है और लिफ्ट में जाते वक्त रोबोट उसके सूट को वेरिएंट के कपड़ों में बदल देता है। अब लोकी अंदर टीवी हॉल में पहुंच जाता है जहां टीवी में मिस मिनट बता रही थी कि टाइम के साथ कोई भी छेड़छाड़ की जाए तो इस वजह से दुनिया तबाह भी हो सकती है, और जो टाइम के साथ छेड़छाड़ करते हैं वो वेरिएंट कहलाते हैं, जबकि मिस मिनट का काम था उन लोगों को वापस अपनी टाइमलाइन में भेजना। अब लोकी पर केस चलता है कि उसने टाइम को छेड़ा है और उसे सजा मिलने वाली थी, लेकिन वहाँ एक और कैरेक्टर जिसका नाम था मोबियस, वो कहता है कि मुझे लोकी से बात करनी है। लोकी वहाँ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। मतलब TVA में कोई भी जादू या शक्ति काम नहीं करती। अब मोबियस उसे अपने साथ ले जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है कि तुम इतने शरारती क्यों हो और तुमने टेसेट को क्यों चुराया। अब लोकी वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन मोबियस उसे टाइम ट्विस्टर मशीन से वापस अपनी जगह पर बिठा देता है। जब मोबियस किसी काम से बाहर जाता है तो लोकी उसकी टाइम ट्विस्टर मशीन चुरा लेता है और रिसेप्शन पर पहुंच जाता है और वहां से अपनी टेसेट रेट मांगने लगता है। अब वहां उसे इन्फिनिटी स्टोन भी पड़े दिखते हैं, लेकिन वहां का आदमी जिसका नाम था केसी वो उसे बताता है कि इसे हम एज अ पेपर वेट यूज करते हैं। और तभी लोकी को ये बात क्लिक होती है कि इसी वजह से यहाँ कोई जादू या शक्ति नहीं चल सकती, क्योंकि ये टाइमलाइन बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अब लोकी वापस मोबियस के रूम में पहुंच जाता है। वहाँ एक टीवी लगा था जिसमें उसे अपना पास्ट और फ्यूचर दोनों नजर आ रहे थे और अपनी मौत को देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब मोबियस भी वहां आ जाता है और उसे बताता है कि तुम जिंदा सिर्फ इसलिए हो ताकि एक इंसान को पकड़ने में हमारी मदद करो, और वो इंसान फ्यूचर में तुम खुद ही होगे, मतलब वो भी एक लोकी होएगा। फिर एक और सीन दिखाया जाता है साइलिना का, जिसमें आर्मी वेरिएंट को तलाश कर रही थी लेकिन कोई अननोन शख्स आग लगाकर उन्हें जला देता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। एपिसोड 2 में एक और जगह दिखाई जाती है जिसका नाम था ओशकोश। इसमें एक वेरिएंट वक्त के साथ खिलवाड़ करके यहाँ पहुंचा था और उसी शख्स को पकड़ने के लिए अब मिनटमैन आ जाते हैं। वो शख्स 3 लोगों को मार देता है जबकि एक मिनटमैन को वो अपने साथ ले जाता है। ऐसा वो क्यों करता है वीडियो पूरी देखिएगा तो ही समझ आएगी। दूसरी तरफ शरारतों का देवता मतलब लोकी दिखाया जाता है जिसे TVA में जॉब मिल गई थी। अब वो मोबियस के साथ मिलकर काम कर रहा था और तभी उन्हें पता चलता है कि अभी अभी ओशकोश में किसी ने टाइम के साथ मस्ती की है और वो सब वहां पहुंच जाते हैं ताकि तहकीक कर सकें। लेकिन वहां पहुंचकर लोकी उनका टाइम जाया कर देता है जिससे उनके टाइम की लाइन रेड लाइन को क्रॉस करने ही वाली थी। इस सब को संभालने का काम लोकी का था, लेकिन वो ये काम करने में फेल हो जाता है और वापस आने पर जज रवोना मोबियस की इंसल्ट करने लगती है क्योंकि उसी ने लोकी को काम पर रखा था। मोबियस जज रवोना से कहने लगता है कि ओल्ड लोकी हमारा दुश्मन है जो कि फ्यूचर से आने वाला है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और उसको ढूंढकर मारने का काम सिर्फ प्रेजेंट वाला लोकी कर सकता है। इस बात को समझते हुए जज रवोना उसे एक और मौका दे देती है और फिर मोबियस लोकी को उकसाने लगता है कि ओल्ड लोकी तुमसे ज्यादा मजबूत है, वो कैसे लोगों को मार रहा है जबकि तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे, तुम तो उसे ढूंढ भी नहीं पा रहे। और फिर लोकी मोबियस से दिल से वादा करता है कि वो ओल्ड लोकी को ढूंढने में उसकी मदद करेगा और उसके बाद वो इस बारे में रिसर्च करने लगता है और फिर उसे पता चलता है कि ओशकोश की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी मिलकर एक प्रिले बनाने वाली है और अब हमें वही जगह तलाश करनी है जहाँ प्रिले में कोई वेरिएंट खुद को बचा सके। मतलब जिस जगह प्रिले आने की 100% गारंटी हो और वेरिएंट खुद को वहां छुपा सके, उन्हें बस वही जगह तलाश करनी थी। और इसी बात को खोजने के लिए वो पहुंच जाते हैं इटली में जहां बस प्रिले आने ही वाला था, लेकिन वहां पहुंचने पर टाइम के साथ कुछ भी गलत नहीं होता। मतलब मिनटमैन को उनके वहां जाने का कुछ पता नहीं चलता जबकि वो टाइम मशीन को ही यूज करके आए थे। मतलब लोकी अपनी रिसर्च में कामयाब हो जाता है क्योंकि उसने बोला था अगर कोई वेरिएंट वक्त के साथ खिलवाड़ करके ऐसी जगह जाए जहां प्रिले आने
आने वाला हो तो कभी भी इस बात का मिनटमैन को नहीं पता चलेगा। यहाँ प्रिलय से मुराद कुदरती आफत, मतलब कोई भी सुनामी, आसमानी बिजली वगैरह। अब वो ऐसी प्रिलय वाली जगह ढूंढने लगते हैं जहाँ वेरिएंट छुप सकते हो, और फिर वो अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं एल्बामा में। और उन्हें हदायत मिली थी कि तुम सब होशियार रहना, वो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और खुद को किसी भी रूप में बदल सकते हैं। वहां पहुंचने के बाद ये सब उस वेरिएंट को ढूंढने लगते हैं और तभी लोकी के सामने ओल्ड लोकी आ जाता है, जिसकी बातों से पता चलता है कि जब वो किसी मिनटमैन को मारता है तो उनकी टाइम डिवाइस चुरा लेता है और अब वो तकरीबन 50 टाइम डिवाइस को इकट्ठे चला देता है, जिससे वक्त की लकीरों में बुरी तरह बदलाव आने वाला था। और ओल्ड लोकी अपना रूप बदलकर एक फीमेल लोकी में बदल जाती है और वहां से भाग जाती है। उसका पता चलाने के लिए लोकी भी उसके पीछे भाग जाता है। जब तक मोबियस वहां आया वो वहां से भाग चुके थे और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाती है कि फीमेल लोकी आखिर मेल लोकी के साथ क्या करेगी और मोबियस उन्हें ढूंढ पाएगा या नहीं। ये जानने के लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो चलो अब शुरू करते हैं एपिसोड 3, जिसमें मेल लोकी और फीमेल लोकी दोनों TVA में पहुंच जाते हैं और तमाम लोगों को बड़ी चालाकी से मारकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी वहां उनकी जज रवोना आ जाती है और फीमेल लोकी टाइम मशीन को यूज करके लेमन टीज में पहुंच जाती है और साथ ही मेल लोकी को अपने साथ ले जाती है। लेमन टीज में अब चांद गिरने वाला था, जिससे ये सारी जगह तबाह होने वाली थी और उसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। मेल लोकी फीमेल लोकी को कहता है कि तुमने यहाँ ही लैंड क्यों किया, तुम जानती थी ये जगह डिस्ट्रॉय होने वाली है। फीमेल लोकी कहती है मैं नहीं जानती थी इस सब के बारे में और तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ से भी निकल जाएंगे। लेकिन जब वो निकलने लगते हैं तब उनकी टाइम मशीन की चार्जिंग खत्म हो जाती है और वो उसे चार्ज करने के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ से सब लोग एक ट्रेन से स्पेसशिप की तरफ जाने वाले थे जो आर्क तक उन्हें ले जाएगी। अब बातों में हमें फीमेल लोकी का नाम भी मालूम हो जाता है। फीमेल लोकी का नाम था सिल्वी। अब ये दोनों भी ट्रेन की तरफ निकल जाते हैं। अब अंदर जाने के लिए उनके पास टिकट नहीं थे, इसलिए लोकी उन ऑफिसर्स जैसा रूप धार लेता है और सिल्वी को अपने साथ अंदर ले जाता है। अंदर जाकर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जिससे मालूम होता है कि TVA में मौजूद जितने भी लोग हैं वो सब वेरिएंट हैं। इसी बीच सिल्वी सो जाती है और लोकी नाचने और गाने लगता है और उसके कपड़े फिर से पहले जैसे हो जाते हैं और अब ट्रेन के ऑफिसर्स उनको पकड़ने के लिए आ जाते हैं और जबरदस्त फाइटिंग होने लगती है। वो ऑफिसर्स लोकी को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं और देखते ही देखते सिल्वी भी वहां कूद जाती है और इस फाइटिंग की वजह से उनकी टाइम मशीन खराब हो जाती है। मतलब अब वो टेलीपोर्ट होकर यहाँ से कहीं नहीं जा सकते थे। अब वो दोनों पैदल ही आर्क रॉकेट तक पहुंचने लगते हैं। वहां पहुंचने पर पता चलता है कि टिकट के बगैर अंदर नहीं जा सकते। लोग अंदर जाने के लिए लड़ रहे थे क्योंकि उस जगह चांद टकराने वाला था। सिल्वी और लोकी ये सोचते हैं कि रॉकेट को हैक करके यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन तभी कोई बड़ा मादा उस रॉकेट के साथ टकराता है, जिससे वो आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है और ये एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है। अब लोकी और सिल्वी बचकर उस ग्रह से बाहर निकल पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब बात होगी एपिसोड 4 की। एपिसोड 4 में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे मिनटमैन एक छोटी बच्ची को एस्कार्ट से TVA में ले आए थे। ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि सिल्वी थी और मिनटमैन की हेड खुद जज रवोना थी। लेकिन सिल्वी जज को चक्की काट कर वहाँ से टाइम मशीन के जरिए भाग जाती है। प्रेजेंट टाइम में जज मोबियस से लड़ रही थी कि तुम्हारी वजह से दोनों लोकी भाग गए हैं। दूसरी तरफ अब लोकी और सिल्वी के पास बचने का कोई चारा नहीं था और उनका ग्रह भी नष्ट होने वाला था, इसलिए वो बैठकर पिछली बातें करने लगते हैं। सिल्वी कहती है मैं बहुत छोटी थी तब से ये तबाहियां देख रही हूँ। अब ये ग्रह तबाह होने ही वाला था कि मोबियस और उसकी टीम उन दोनों को ढूंढकर TVA में ले आते हैं। उन दोनों को अलग अलग रूम में इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया जाता है। अब मोबियस लोकी के पास पहुंचता है और उसे टाइम लूप में भेज देता है, जहाँ एक ही सीन बार बार रिपीट होता है, जहां उसे अपनी पुरानी दोस्त सिफ मिलती है और उसे मारती है कि तुमने मेरे बाल क्यों काटे, और यही सीन बार बार रिपीट होता है। अब लोकी मोबियस को बताता है कि TVA एक धोखा है, उसने तुम लोगों को नहीं बनाया बल्कि तुम लोग पहले से इंसान हो। और अब मोबियस मजीद जानने के लिए लोकी के साथ मिल जाता है। दूसरी तरफ सिल्वी हंटर B-15 को बता देती है कि तुम वेरिएंट हो, तुम्हें TVA ने नहीं बनाया। अब जज रवोना को पता चल जाता है कि मोबियस लोकी के साथ मिल गया है, तो वो मोबियस को खत्म कर देती है। अब जज रवोना लोकी और सिल्वी को अपने TVA के जजेस के पास ले जाती है ताकि उनको सजा मिल सके और वो उन्हें सजाए मौत सुनाने लगते हैं। लेकिन तभी हंटर B-15 आकर उनका साथ देती है और फाइटिंग होने लगती
लगती है। उसी वक्त सिल्वी एक जज की गर्दन पर तलवार मारती है, जिससे उसकी गर्दन कट कर नीचे गिर जाती है और उससे उन्हें पता चलता है कि ये तो सिर्फ रोबोट हैं और उसी की हकीकत जानने के लिए वो आगे बढ़ने ही वाले थे। तभी जज रोवोना लोकी को खत्म कर देती है। अब सिल्वी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो दिल ही दिल में लोकी से प्यार करने लगी थी। अब सिल्वी जज रोवोना पर दबाव डालने लगती है कि मुझे सच्चाई बताओ, इस सब के पीछे कौन है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। एपिसोड 5 में लोकी TVA से गायब होकर एक अलग ही जगह पहुंच जाता है। उसके साथ में थे 3 और लोकी, एक ओल्ड लोकी, एक चाइल्ड लोकी और एक एलिगेटर लोकी। और TVA के अंदर सिल्वी मिस मिनट और जज रोवोना से TVA की सच्चाई के बारे में जानने लगती है, लेकिन वो उसका टाइम जाया करके वहां और मिनटमैन को बुला लेती है। दूसरी तरफ लोकी उन तीनों लोगों के साथ एक सीक्रेट जगह पहुंच जाता है। TVA में सिल्वी मिनटमैन के बीच में फंस जाती है, इसलिए वो खुद को उनकी ही छड़ी से मिटा देती है और बाहर पहुंचकर उसे मिलता है मोबियस। जी हाँ गाइस, मोबियस अभी भी जिंदा था और बाहर की दुनिया में आ गया था। दूसरी तरफ मैन लोकी और वो 3 लोकी बहुत से मुख्तलिफ वेरिएंट से लड़ने लगते हैं ताकि उनसे जीत कर वहाँ राज कर सकें, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। और बाहर आने पर उन्हें मोबियस और सिल्वी मिलते हैं। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। TVA में जज रोवोना हंटर B15 से कहती है कि तुमने हमसे गद्दारी क्यों की, तो हंटर B15 कहती है TVA खुद किया है, हमने उससे नहीं बल्कि उसने हमसे गद्दारी की है। और तुम जज रोवोना, तुम बताओ तुम्हारी हकीकत क्या है, तुम खुद क्या हो। तब जज रोवोना को रियलाइज होता है कि वाकई मुझे खुद की असलियत का ही नहीं पता, तो मैं किसी और से क्या पूछूं। दूसरी तरफ लोकी और सिल्वी इकट्ठे बैठे बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि हम इलोइथ को मार देंगे और उस पर कब्जा कर लेंगे। मोबियस टाइम मशीन के जरिए वहां से चला जाता है, जबकि ओल्ड लोकी अपनी ताकत से इलोयन क्रिएट करता है, जिससे उसकी खुद की ताकत कम हो जाती है और इलोइथ से मार देता है। लेकिन लोकी और सिल्वी खुद की ताकत को यूज करके इलोइथ को काबू कर लेते हैं और उन्हें उसके बीच साफ रास्ता मिल जाता है जो एक महल जैसा लग रहा था। और सिल्वी को यही लग रहा था कि TVA के जजेस यानी समय रक्षक यहाँ ही होंगे और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। लास्ट एपिसोड में लोकी और सिल्वी इस कासल में पहुंच जाते हैं और वहाँ मिस मिनट उनको खुशामदीद कहती है और उन्हें लालच देने लगती है कि तुम न्यूयॉर्क में वापस चले जाओ, मैं तुम लोगों को इकट्ठे वहाँ ही भेज देती हूँ, तुम लोग वहाँ जंग जीत कर महाराजा और महारानी जैसी जिंदगी गुजारना और इकट्ठे खुशी खुशी रहना। लेकिन वो दोनों ही मानने से इनकार करते हैं। दूसरी तरफ जज रोवोना TVA के स्टार्टिंग वाली फाइल्स ढूंढने लगती है ताकि सच्चाई का पता लगा सके, लेकिन मिस मिनट उसे फेक फाइल देकर वहां से चली जाती है। जज रोवोना उससे पूछती है कि तुम्हें ये किसने दी है, लेकिन वो बगैर बताए गायब हो जाती है। अब दूसरी तरफ लोकी और सिल्वी को इस पूरे टाइम सीरीज का क्रिएटर मिल जाता है जिसका नाम था हे होरेमैन। अब सिल्वी उस क्रिएटर को मारने लगी थी, लेकिन वो नेक्स्ट मोमेंट के बारे में जानता था, इसलिए उनके हर हमले से बच जाता है और उन्हें आराम से बैठकर बात करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ TVA में मोबियस पहुंच जाता है और जज रोवोना को बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर TVA की सच्चाई जानना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं मानती। अब हंटर B15 टाइम मशीन को यूज करके एक यूनिवर्सिटी पहुंचती है जहां की टीचर जज रोवोना होती है। मिनटमैन वहां हंटर B15 को मारने आए थे, लेकिन जज रोवोना को टीचर के रूप में देखकर हैरान हो जाते हैं। तब हंटर B15 उनको हकीकत बताती है कि हम सब भी वेरिएंट हैं, हमें TVA ने नहीं बनाया बल्कि हम पहले से इंसान थे। दूसरी तरफ सिल्वी हे होरेमैन को मारना चाहती थी क्योंकि उसी की वजह से ये सब हो रहा था। TVA में लोग फंसे हुए थे, वो चाहती थी कि TVA के तमाम लोग वापिस से अपनी जिंदगी बसर करने लगे, लेकिन होरेमैन उन्हें कहता है अगर मुझे मारा तो तमाम टाइमलाइन नष्ट हो जाएगी, लेकिन तुम लोग मुझे छोड़ दो और अपनी मर्जी से TVA में राज करने लगो। लेकिन सिल्वी नहीं मानती। लोकी उसे समझाने लगता है, लेकिन वो लोकी को TVA में वापस फेंक देती है और होरेमैन को अपनी तलवार से मार देती है, जिससे तमाम टाइमलाइन नष्ट हो जाती है। अब लोकी TVA में पहुंच जाता है और मोबियस से बात करने लगता है, कहता है कि होरेमैन मर गया है और अब तमाम जगह तबाही मचने वाली है। वो कहता है ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताओ आप हो कौन। और फिर लोकी की नजर एक स्टैचू पर पड़ती है जो कि होरेमैन का था और तब उसे पता चलता है कि सिल्वी ने मुझे होरेमैन के बनाए हुए किसी और TVA में भेज दिया है जहाँ लोकी को कोई नहीं जानता था। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। हमारी वीडियो भी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आप लोगों ने मनी हाइस्ट वाली वेब सीरीज अभी तक नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, वो भी देखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट टू वॉच दिस मूवी और सीजन, द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन below. Please like, subscribe and comment, and if you want to watch more, hit the bell icon.